Hello everyone, welcome back to my channel in DK Spoken English classes. Today we are going to learn how to change sentence from active to passive voice in a very easy and simple way. Don't worry, passive voice is not difficult at all. Once you understand the rules, it's actually a very easy. आज देखिए, आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। देखिए, ये क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जो आपको देखिए क्लास 9, 10, 11 और 12 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो आप लोग का क्लास 10 और 12 को तो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में होने वाला है ना जी। तो इनको बहुत इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है। इनका पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10 और 12 को, क्योंकि इन लोग का एग्ज़ाम है 2026 में, ठीक है। तो हम लोग कैसे सीखेंगे आज एक्टिव टू पैसिव। हम आज आपको लेकर एकदम आए हैं। हम आपको क्या कहे हैं जी, लेके आए हैं आज। बात समझ में आ रहा है जी। तो इसीलिए जो क्लास 10 में है और 12 में है, अगर आप चाहते हैं कि 3 मार्क्स लेकर आए तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट में अपना राय भी बताइएगा। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज का वॉइस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ए लेटर इज रिटेन बाई हिम। अब बोलेगा लोग स्टूडेंट बना कर ला दिए हैं, समझ में नहीं आने। तो आइए रूल को हम देखते हैं। देखिए रूल को कैसे करेंगे। रूल ध्यान से, रूल तो हम लोग लिखवा चुके हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, ऑब्जेक्ट, तब प्लस इज, तब आई एम, तब जाके आर हो गया। तब जाके क्या लिखेंगे जी, V3। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं जी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर V3 बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखे हैं, ए लेटर इज रिटेन बाई हिम। समझ में आ गया। जहाँ आपको वर्ब दिखाई दे दिया वहाँ आपको क्या करना है जी, वहाँ आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को उठा लेना है। देखिए, सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग है ना जी, आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो पहले देखिए रूल को देखिए, पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार ना हम लोग इज एम आर लिखेंगे। तो एक सॉन्ग है, तो पहले तो ऑब्जेक्ट लिख लिए ए सॉन्ग। अब इसके अनुसार इज, तब जाके V3, तब जाके बाई लिखेंगे, तब जाके सब्जेक्ट लिखेंगे। समझ में आ गया। आई थिंक आप लोग रूल समझ में आ गया होगा। तो देखिए, सी सिंग्स ए सॉन्ग है। सिंग्स क्या है आपका, वर्ब है। तो वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ठीक है, ए सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग। अब एक सॉन्ग है तो इसको में हम लोग इज लगाएंगे, इज सॉन्ग बाई हर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट, हम बार बार बता रहे हैं जी। आप लोग का जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए। तो प्ले वर्ब है, उसके बाद प्ले के बाद क्या है जी, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है, तो इज प्लेड बाई देम। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए 4 नंबर, द टीचर टीचेस इंग्लिश। जो शिक्षक है क्या पढ़ाते हैं जी, इंग्लिश पढ़ाते हैं। द टीचर टीचेस इंग्लिश, शिक्षक जो है अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो टीचर्स मतलब क्या होता है जी, पढ़ाना। तो हम बोल रहे हैं कि वर्ब के बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट ले लेना है। बार बार बोल रहे हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम में भी बड़ा बड़ा आएगा ना, तो देखिएगा कि वर्ब इसमें कहाँ दिया गया है। वर्ब के बाद क्या कर, वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में लिखते हैं और सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश सिंगुलर है, तो इज। और टीच क्या है, यहाँ पर देखिए जो TEACH, टीच। टीच मतलब क्या होता है जी, पढ़ाना, ठीक है।
तो टीच का V3 क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, टॉट। ठीक है, आप लोगों को वर्ब भी याद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा जी, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। गॉट इट? अब देखिए, ठीक है, हाँ, राम हेल्प्स सीता, राम जो है सीता को मदद करते हैं। देखिए, फिर हम बार बार बता रहे हैं, वर्ब पक्का है क्या जी, बिना वर्ब के आपको वॉइस बनबे नहीं करेगा। हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना, तो मदद करना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हेल्प के बाद आप लोग सीता को क्या कर लीजिए, ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो ऑब्जेक्ट को क्या में लिखते हैं, सब्जेक्ट को। ठीक है, तो सीता इज हेल्प्ड बाई राम। वी वॉच टीवी, हम लोग टीवी देखते हैं हम लोग टीवी देखते हैं। देखिए, वॉच मतलब होता है देखना है, तो कैसे बनेगा जी, टीवी इज वॉच्ड बाई अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, अस। आई के क्या हो जाएगा, मी। आप लोग को समझा चुके हैं जी, हम आप लोगों का पहले ही वीडियो में आप लोग का समझा चुके हैं कि आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, हर। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हीज। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। ठीक है, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। समझ में आ रहा है जी? ये आप लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाए आप लोग का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ये टेबल आप लोग का याद करना बहुत जरूरी है। तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ के दे का देम लिख दिए। देखिए यहाँ दे का देम कैसे लिख दिए, हो रेनू जी। फिर कहिएगा कि यहाँ राम के, राम तक राम होता है, यहाँ के वी के, यहाँ वी के यहाँ अस कैसे लिख दिए। तो ये जो आप लोग का जो टेबल है अभी जो लिख के हम बताए हैं, आप लोग का एकदम याद करना जरूरी है। नहीं याद कीजिएगा तो आप लोग का नहीं आएगा। क्लास 10 एंड 12 आप लोग का एग्जाम है नु जी 2026 में। तो जो आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपको 3 मार्क्स आएगा, 10 में भी आएगा, 12 में भी आएगा। अगर आपका 50 से नीचे कम आया इंग्लिश में तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो इसीलिए जो 10 में है उसको भी पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि 10 में तो इसका मान्यता नहीं है, नहीं, आपको फ्यूचर के लिए पढ़िए। और 12 में जो है 50 से कम ना दिया तो उसका भी ऐसा बहुत सारे जो जॉब है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने छोड़कर वीडियो को नहीं जानना है, एकदम पढ़ते रहना है। ठीक है, अगला वीडियो में अगला आते हैं। देखिए क्या है जी, द वॉइस मेक ए नॉइज। मेक मतलब होता है हल्ला करना, मेक ए नॉइज। द नॉइज इज मेड बाई वॉइस। ठीक है, सी रीड्स अ बुक। तो इसको ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ए बुक मतलब वो एक किताब पढ़ती है, तो ए बुक इज रीड बाई हर। समझ में आ रहा है जी? आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कैमरा को इधर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है जी, बोलिए। दे सेल फ्रूट्स, वे लोग क्या सेल करते हैं जी, फल बेचते हैं। फल क्या करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं। देखो सेल मतलब होता है बेचना। तो हम बार बार समझा रहे हैं जी कि जब भी आपको वर्ब दिखाई दे दे, वर्ब आपको दिखाई दे दे, तो वर्ब के बगल में के ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए। तो आपको सेल का मतलब क्या हुआ, बेचना। तो बेचना वर्ब हो गया, तो वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं, फ्रूट्स। अब यहाँ देखिए जो फ्रूट्स है सिंगुलर है कि प्लूरल नंबर है, तो आप लोग कहिएगा फ्रूट्स जो है प्लूरल नंबर है, तो इसके अनुसार फ्रूट्स लिख दिए, तो इसके अनुसार आ रहेगा। आ सेल का V3 सोल्ड, उसके बाद बाई। आ देखिए दे का आ गया ना देम,
जो रूल आपको ये बताए हैं आ गया ना जी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दे का देम हो गया ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो दे का देम हो गया ना जी, फ्रूट्स आर सोल्ड बाई देम। हाँ, ही ओपन्स द डोर इज ओपन बाई हिम। शी ड्रिंक्स वाटर, वाटर इज ड्रंक बाई हर। वी लर्न ग्रामर, ग्रामर इज लर्न बाई अस। द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। देखो बच्चे क्या खेलते हैं जी, फुटबॉल खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाई द चिल्ड्रेन। देखिए देखिए फुटबॉल इज प्लेड बाई द चिल्ड्रेन, ठीक है। ही क्लीन्स द रूम, वह कमरों को साफ करता है। प्रेजेंटेटिव नहीं है। देखो क्लीन मतलब साफ करना, तो हम बार बार बोल रहे हैं जी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को हम उठा लेंगे। तो द रूम इज क्लीन्ड बाई हिम, ये भी आ गया। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, ही। दे कैच फिश, वे लोग मछली पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं जी, मछली। तो फिश आर कॉट बाई देम। आप लोग का एक याद रखिएगा, जो वर्ब 1 है, वर्ब 1 तो आप लोग जानबे करते हैं। वर्ब 2 और वर्ब 3 आप लोग को याद करना पड़ेगा। जो भी लड़के जो याद नहीं किए हैं, जैसे मान लीजिए यही गो हो गया वर्ब 1, तो वर्ब 2 का होता है वेंट, ठीक है, WENT वेंट। और इसका क्या हो जाएगा, V3 गॉन। समझ में आ रहा है जी। थोड़ा यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो गो का आपको वर्ब 2 का हो जाएगा जी वेंट, और वर्ब 3 गॉन। तो थोड़ा वर्ब 1 वर्ब 2 पे ध्यान देना है। सी प्रिपेयर्स फूड, तैयार करना। तो फूड इज प्रिपेयर्ड बाई हर। यहाँ आते हैं, आई रीड न्यूज पेपर। यहाँ आते हैं जी, आई रीड न्यूज पेपर। लो, रीड मतलब पढ़ना। हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट उठा लेना है। न्यूज पेपर, यहाँ पर पेपर छूट गया है तो एस लगा देते हैं। तो न्यूज पेपर्स आर सोल्ड बाई मी, आई का ऑब्जेक्ट मी। देखिए यहाँ पर देखिए, फार्मर ग्रोज राइस। द राइस इज ग्रोन बाई फार्मर्स, ठीक है। वी वॉशेस क्लोथ्स, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाई ही। समझ में आ रहा है। दे फ्लाई काइट्स, काइट्स आर फ्लोन बाई देम। समझ में आ रहा है ना जी। अब देखिए, सी टेल्स ए स्टोरी, वो एक कहानी कहती है। देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए, सी टेल्स ए स्टोरी, वो एक कहानी कहती है। देखो टेल्स मतलब कहना, टेल्स मतलब क्या होता है जी, कहना। तो हम बार बार कह रहे हैं ना जी कि वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे। तो ये वर्ब है ना, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये हुआ। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ में लिखते हैं, सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट को लिख देंगे सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को कहाँ लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट में। तो ए स्टोरी इज टेल्स का वर्ब 3 टोल्ड बाई हर। द स्टूडेंट्स सोल्व सम्स आर सोल्व बाई द स्टूडेंट्स। वी प्ले गेम्स, गेम्स आर प्लेड बाई अस। ही ड्राइव्स अ कार इज ड्राइवन बाई हिम। एकदम अच्छे से पढ़ना है, रूल के कंसेप्ट के साथ। रूल को किसके साथ, देखिए, दे बुल्ड हाउस, हाउस आर बुल्ट बाई देम। द टीचर चेक्स कॉपीज, कॉपीज आर चेक्ड बाई द टीचर्स। अब हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, निगेटिव पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी, निगेटिव। अब बोलेंगे कि निगेटिव के रूल क्या होता है। निगेटिव भी आप लोग के एग्जाम में आता है। ये हो गया एक्टिव के लिए। तो एक्टिव के लिए तो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। टेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। टेंस अगर आप लोग का नहीं आएगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी। और जो बच्चे थोड़ा सा भी टेंस पढ़े हुए हैं तो ये आसानी से बना देंगे। अब देखिए, पैसिव वॉइस का रूल, निगेटिव का रूल क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट प्लस ER प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आई डू नॉट राइट ए लेटर। यहाँ पर देखिए, आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर रूल पर फोकस कीजिए।
ऑब्जेक्ट आप लोग का हो जाएगा ए लेटर, तो ए लेटर लिख दिए, इसके साथ इज लिख दिए, इसके साथ नोट लिख दिए, इसके बाद रिटन लिख दिए, इसके बाद बाई लिख दिए, और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा जी? मी। वी डू नॉट वॉच टीवी, तो क्या हो जाएगा? टीवी इज नॉट वॉच्ड बाई अस। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं जी, तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट के साथ इज, तब नॉट, तब प्लेड, तब बाई, तब देम। अब आप लोग का रूल भी याद जो करना पड़ेगा कि पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तब इजैमर लगाएंगे, ठीक है, तब जब नॉट लगाएंगे, तब V3 लगाएंगे, तब बाई लगाएंगे, तब सब्जेक्ट। इतना तो आप लोग कम से कम नोट्स आप लोग बनाइएगा। हम आप लोग के लिए नोट्स बना के पढ़ा रहे हैं, तो आप भी तो बनाइएगा ना जी, तब ना समझ में आएगा। ठीक है, आते हैं। ही डज नॉट रीड द बुक, ही डज नॉट रीड द बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड द बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। द बुक इज नॉट रीड बाई ही, द बुक इज नॉट रीड बाई ही। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर आइए, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है, तो ए सॉन्ग इज नॉट सॉन्ग बाई हर। ठीक है, इट डज नॉट ईट ग्रास, वो घास नहीं खाती है, तो ग्रास इज नॉट ईटन बाई इट। राजू डज नॉट मेक नॉइज, राजू शोरगुल नहीं करता है, तो नॉइज इज नॉट मेड बाई राजू। देखिए, राजू शोरगुल नहीं करता है, ये एक्टिव है, ये क्या है जी? पैसिव है। जैसे नॉइज इज नॉट मेड बाई राजू, राजू के द्वारा हल्ला नहीं किया जाता है। अब आ गया आप लोग एकदम VVI, यहाँ पर VVI लिख लीजिए। ये रूल जो है आपको VVI है, रूल पाता रहेगा तब ना कोई बनाएगा जी। अब निगेटिव का जिसका रूल ही नहीं पाता है दे दिया जाएगा तो कैसे बनाएगा? तो रूल पाता होना चाहिए कि निगेटिव में नोट होता है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव में पहले डूडज लगता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। एक्टिव तो पढ़ चुके होंगे। पैसिव पे लगाते हैं इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखो, डू यू राइट ए लेटर, तो इज ए लेटर रिटन बाई यू। पहले डू यू राइट ए लेटर के हिंदी हुआ क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो इस हम लोग रूल पे बनाएंगे। जब लोग का रूल है ना जी, सबसे इज एम आर लगाएंगे। किसके अनुसार? इस यहाँ पर जो इज एम आर आएगा किसके अनुसार आएगा? इसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार आएगा नहीं, ए लेटर के अनुसार आएगा। एक लेटर है तो यहाँ पर इज आया। अगर मान लेते हैं लेटर्स होगा तो जा आ रहता। जब मान एक समय के लिए कि वे लोग रहता तो आ रहता, तो एक लेटर है तो इज ए लेटर रिटन बाई यू। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं? तो पहले तो हम इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? यहाँ पर क्रिकेट है तो इज क्रिकेट प्लेड बाई दे। डज सी रीड द बुक, तो देखिए यहाँ पर द बुक है, तो द बुक है तो सिंगुलर है, तो इज द बुक रीड बाई यू। समझ में आ रहा है जी? आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखिए बच्चों, ये जो आप लोगों के लिए बहुत ही क्या कि आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 के लिए और 10 के लिए। डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वो गाना गाती है? तो देखिए ए सॉन्ग है तो इसके अनुसार इज आएगा, इज ए सॉन्ग संग बाई हर। ठीक है, अब सिंग का देखिए ए से जी, जो सिंग है, जो सिंग है, सिंग मतलब क्या होता है जी? गाना गाना। ठीक है, गाना गाना सिंग। ठीक है, सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सिंग अ सॉन्ग मतलब गाना गाना होता है। तो आपको सिंग का जो आपसे पूछा जाएगा V3 क्या होगा जी? तो सॉन्ग होगा। अब V2 का होता है इसका, तो सांग होता है। तो आपको वर्ब भी याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बनाने नहीं आएगा। यहाँ पर WH वर्ड पर भी ध्यान देते हैं जी। WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब WH वर्ड किसे बनेगा? व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो? तो सबसे पहले WH वर्ड लगाओ, तो क्या है WH वाट लिख दो।
ठीक है। व्हाट यू राइट, तब इज लिख दो, तब रिटन लिख दो, ठीक है, इज रिटेन, ठीक है, तब जाके बाई, तब जाके यू लिख दो, ठीक है। वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, तो वेयर लिख दो, इज क्रिकेट प्लेड बाई देम। व्हेन डू वी वॉच टीवी, व्हेन डू वी वॉच टीवी, तो व्हेन इज टीवी वॉच्ड बाई अस। समझ में आ रहा है जी कि नहीं? तो हमको जो उम्मीद है कि आप लोग का अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग का ये समझ में एक्टिव टू पैसिव वॉइस आया है तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। That's all for today. Thank you for watching this video. Okay, keep learning, keep growing, stay connected, keep learning every day. इस चैनल पे आप लोग का क्लास 12 के लिए या क्लास 10 के लिए आप लोग का अब शुरू हो चुका है, ठीक है। आप लोग का अब मान लीजिए अभी एक्टिव टू पैसिव, PASS पैसिव, उसके बाद आप लोग का नाउन पढ़ाया जाएगा। उन लोग के बाद प्रोनाउन PRON प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल ART आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन PRE, ठीक है, प्रीपोजिशन भी पढ़ाया जाएगा। और सर जो एडजेक्टिव हो गया ADJEC एग्जेक्टिव जी हो गया, एडवर्ब हो गया ADVER एडवर्ब भी हो गया। अब जितना जी क्लास 10 के लिए और 11 के लिए और 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो फिलहाल जिसका जो क्लास 10 में है और 12 में है, जो क्लास 10 में है और 12 में है तो उसके लिए तो रामबाण है जी, पढ़ लीजिए। जो 10 में अभी पढ़ लेगा तो उसको 12 में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और जो 12 में है तो उसको और पढ़ना पड़ेगा ताकि इंग्लिश में कम से कम उसको 80 से पारे आए, नहीं तो जहाँ 50 ले नीचे आया तो बहुत सारे जो जॉब है आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो इसीलिए इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है जी। अगर आपको इंग्लिश में लाना चाहते हैं 90+ तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ मिलेगा। आपको ग्रामर जो है, आपको वॉइस है ना, जो वॉइस है बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका एक्टिव टू पैसिव अभी पढ़ाया जा रहा है, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल प्रीपोजिशन एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे राइटिंग, फिर से बुक भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।